प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे पूजा पाठ भक्ति में लीन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और उनका व्यक्तित्व कहते हैं इसी तरीके से, क्योंकि ये छठी बार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और पुराना रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ में है। ये माना जाता है, कहा जाता है कि पीएम जब अपनी युवावस्था में थे तो शांति और ईश्वर की तलाश में वो घर छोड़ उन्होंने दिया था। इस दौरान तकरीबन 3 साल तक वो हिमालय की पहाड़ियों में रहे। उन्होंने अपना पूरा समय तपस्या और साधना में बिताया। इस दौरान केदारनाथ की बर्फीली वादियों में पीएम मोदी का काफी समय गुजरा। कहते हैं कि इस दौरान किसी साधु से उनकी मुलाकात हुई और युवा अवस्था का हवाला देकर उन साधु ने कहा कि उन्हें समाज सेवा करनी चाहिए, जिसके बाद मोदी वापस गुजरात लौट गए थे। पीएम ने इसके बाद राजनीति के जरिए जनसेवा की राह चुनी। हिमालय और केदारनाथ के सानिध्य का ही असर है कि प्रधानमंत्री के भाषणों तथा विचारों में यदा कदा आध्यात्मिक झलक भी दिखाई जाती है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, एक अपार श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है और एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनको शांति पसंद चाहते हैं और वो भगवान के पास जाना चाहते हैं और इसीलिए शायद ये छठी बार, ये छठवां मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जब भी हमें यह लगे यह देश धर्म प्राण है और हम सबको पता है कि यहाँ सामान्य जन धर्म के आधार पर अपने आपको देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं बाहर। शुभांकर, प्रधानमंत्री की तस्वीरें जरा आप अगर देख पा रहे हो तो बताइए कि अब आगे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का क्या रहने वाला है। देखिए अर्पिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बिल्कुल ठीक सामने कैमरे में नजर आ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, इसमें भी एक दिलचस्प बात है। देखिए मंदिर का इस वक्त वो दर्शन कर रहे हैं। अब ये जो ड्रेस पहनी प्रधानमंत्री ने, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की ड्रेस जो है ये हिमाचल प्रदेश में एक महिला थी जिसने चंबा में उन्होंने गिफ्ट किया था और प्रधानमंत्री ने उस दौरान ये कहा था कि जब कभी मैं किसी ठंड वाली जगह पर जाऊंगा तो फिर मैं इस ड्रेस को पहनूंगा। तो ये जो परिधान प्रधानमंत्री ने पहना है, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ पर नंदी को प्रणाम कर रहे हैं। शिव के जो प्रिय वो नंदी है उनको प्रणाम कर रहे हैं और ये ड्रेस जो है, इस ड्रेस को लेकर जानकारी आपको देते हैं कि ये ड्रेस हिमाचल की ड्रेस है। चंबा में एक महिला ने दी थी। ये जो टोपी है ये भी हिमाचली टोपी है और ये दोनों वहां की महिला से दिया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने धारण किया है। ये भी दर्शाता है कि प्रधानमंत्री लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते हैं। और अब प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए मीडिया के कैमरों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंदी के ठीक सामने है, केदारनाथ मंदिर के सामने, और इस वक्त केदारनाथ भूमि को वो चारों तरफ से जाकर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कह सकते हैं एक तरीके से परिक्रमा कर रहे हैं। नंदी के दर्शन किए उन्होंने। नंदी के कानों में कहा जाता है कि कुछ कहने से आपकी जो मनोकामनाएं होती है पूरी हो जाती हैं और अब इस पूरे परिसर, पूरे प्रांगण में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है जो हमने आपको बताया कि ये जो ड्रेस है ये भी प्रधानमंत्री कि जो लोगों से कनेक्ट है उसको बताती है, उसको दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जिस महिला ने उन्हें तोहफा दिया था, उस तोहफे को प्रधानमंत्री ने कबूल किया था, उससे वादा किया था कि इस ड्रेस को पहनूंगा मैं ठंडी जगह जाने पर, और प्रधानमंत्री उसे पहन रहे हैं। ये बताता है, ये दर्शाता है कि लोगों से कैसे कनेक्ट हुआ है। प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं। लेकिन केदारनाथ भूमि से उनका रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है और वो काफी गहरा भी है और वो नजर भी आता है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और ये पॉजिटिविटी उन्हें देता शायद है। इसी वजह से यहां पर वो पूरे प्रांगण का दर्शन कर रहे हैं। एक बात और आपको बता दें, आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल जो है वो भी यहाँ प्रांगण के पीछे है। तो ऐसा हो सकता है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से आपको नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी यहाँ पर आपको फिर नजर आ रहे हैं और अगर मेरे कैमरा पर्सन संजय आपको नजदीक से तस्वीर दिखा सके तो ये जो पूरा परिधान है जिसको लेकर लोगों में उत्सुकता थी कि आखिर क्या वजह रही जो प्रधानमंत्री ने ये गेटअप किया है, तो उसकी वजह जो है अब निकलकर सामने आ चुकी है। हालांकि इस मंदिर प्रांगण के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और प्रधानमंत्री वहां पर भी जाएंगे। तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर प्रांगण के बाहर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल में छठी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ भूमि पर हैं, केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो है, मौसम पूरी तरह से खुशमिजाज है। प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ तमाम गणमान्य लोग भी हैं। पूजा पाठ जो हमने आपको बताया था कि वो यहाँ पर हो चुकी है, रुद्राभिषेक का उनका कार्यक्रम था वो यहाँ पर हो चुका है और अब इसके बाद रोपवे परियोजना की शिलान्यास जो है वो करेंगे।
तो प्रधानमंत्री मोदी रोपवे परियोजना का इसके बाद शिलान्यास करेंगे और यहां से धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन अब तमाम गणमान्य लोग जो हैं उनका अभिवादन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और वो तमाम दर्शक जो अब तक नहीं जान पाए हैं उन्हें हम बताते हैं, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कि प्रधानमंत्री जो ये ड्रेस में आपको नजर आ रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक महिला ने उपहार के तौर पर भेंट की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका जरूर पहनेंगे वो। और अब ऐसा लग रहा है कि मीडिया के कैमरों की तरफ भी प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। तो देखिए, विशेष प्रधान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आज तक के कैमरे पर बिल्कुल ठीक सामने नजर आ रहे हैं। तो मेरे ठीक सामने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी तमाम मीडिया कर्मियों का अभिवादन करते हुए, और यहाँ पर यही विशेष प्रधानमंत्री मोदी का जो यहाँ पर नजर आ रहा है। बीते 8 सालों में 6 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर है। तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, आज तक के कैमरे में आपको नजर आ रहे हैं, तमाम लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ पर विशेष प्रधान जो उनका है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मेरे सहयोगी संजय लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए, इन तस्वीरों में आपको आज तक के कैमरे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक महिला के द्वारा दी गई परिधान को केदारनाथ की भूमि पर पहना। उन्होंने वादा किया था उस महिला से कि जब कभी भी मैं ठंड वाली जगह पर जाऊंगा मैं इस परिधान का इस्तेमाल करूंगा। ये हिमाचल की टोपी है, वही परिधान है और प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके बगल में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अगर इधर देखेंगे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया के कैमरों के सामने पहुंचे, आज तक के कैमरे पर हमने आपको दिखाया प्रधानमंत्री मोदी को, और अब यहाँ पर अभिवादन करने के बाद वो यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो एक बार फिर ये तस्वीर देखिए, मेरे ठीक पीछे आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और तमाम यहाँ पर विकास कार्य कैसे हुए हैं, जो उनका ये पूरा प्लान था ये कैसे चल रहा है परियोजनाओं का, उसका वो जायजा ले रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस वक्त वो संवाद कर रहे हैं और इस संवाद में वो जानकारी ले रहे हैं कि जो मास्टर प्लान है उसके तहत कितना काम हो गया, क्योंकि फेज 1 का काम जो है वो तकरीबन पूरा हो गया और तमाम कार्य जो परियोजनाएं थी उसका फिलहाल जायजा लेते हुए, समझते हुए कैसे कैसे काम हुआ है और भविष्य में कैसे कैसे काम जो है वो किया जाएगा। तो पूजा अर्चना के बाद विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने की और हिमाचल के इस वेशभूषा में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब यहाँ से जायजा ले रहे हैं। यहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल से संवाद करते हुए और इसके बाद अब वो यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो यहाँ से दर्शन किया, यहाँ पर तस्वीरें उन्होंने देखी और ये समझा कि कैसे कैसे यहाँ पर विकास परियोजनाएं जो हैं उसका उन्होंने जायजा लिया और विकास परियोजनाओं का जायजा लेने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री यहाँ से पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अब यहाँ से 2 चीजें होंगी, एक जो वो रोपवे परियोजना है उसका शिलान्यास करेंगे और दूसरी जो बात है वो ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की पीछे समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल पर जाकर वहां पर भी उन्हें वो नमन करेंगे। इसके बाद कई और भी लोगों से मुलाकात करनी है, उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जो यहाँ पर लगातार काम कर रहे थे। इसके अलावा कई और विकास परियोजनाएं हैं जिनको जाकर वो देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि जो ये मास्टर प्लान केदारनाथ को लेकर है ये कितना आगे बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर विकास होना इतना ज्यादा आसान नहीं है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि जब केदारनाथ में विकास होता है तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बहुत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने ये इलाका बर्फ से ढका रहता है। 6 महीने यहाँ पर लोग आते हैं और उसमें भी परिस्थितियां जो होती है वो बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं होती हैं। तो यहाँ का मौसम, यहाँ की परिस्थितियां, यहाँ की विषम हिमालय की पहाड़ियों के बीच में जो ये इलाका है, यहाँ पर विकास कार्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो है इस चीज को बहुत ज्यादा खास बनाती है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आते हैं, मुख्यमंत्री के सामने उनसे संवाद करते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि आपने क्या क्या परियोजनाएं कैसे कैसे आगे बढ़ाई। जब अलग अलग मंत्रियों से वो संवाद करते हैं, जब उन लोगों से वो बात करते हैं जो इस विकास परियोजना का हिस्सा बने हुए हैं, तो फिर जानकारी जो है वो फर्स्ट हैंड आती है। और जानकारी जब फर्स्ट हैंड आती है तो जानकारी एक्यूरेट भी होती है और उससे मनोबल भी बढ़ता है कि देश का प्रधानमंत्री लगातार इस जगह को लेकर कितना ज्यादा संवेदनशील है, वो कितनी ज्यादा पैनी निगाहें रखे हुए हैं कि यहाँ पर परियोजनाएं कैसे चल रही हैं। तो फिलहाल ये केदारनाथ मंदिर जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं और इस केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में पीएम मोदी मौजूद हैं, जो लगातार अलग अलग परियोजनाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कितने विकास कार्य हुए हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही
34 करोड़ की आज सौगात जो है वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में केदारनाथ में देने वाले हैं। और ये एक गेम चेंजिंग परियोजना है। बार बार हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में जो सौगात देंगे वो एक गेम चेंजिंग परियोजना है, क्योंकि हेलीकॉप्टर अक्सर खराब मौसम के चलते टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं। घोड़े बरसात के महीनों में कई बार परेशानी के सबब बन जाते हैं और पैदल यात्रा जो है वो इन पहाड़ियों में बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थितियों में होती है, जिसमें लोगों को 8 घंटे लग जाते हैं, जो कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ दे होते हैं शरीर को। लेकिन अब ये देखिए, ये तस्वीर जो नजर आ रही है, प्रधानमंत्री आपको वहां भी जाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल की तरफ प्रधानमंत्री मोदी जाते हुए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी यहां पर अब आपको आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो समाधि स्थल है उसकी तरफ शायद वो रवाना हो रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, विकास कार्यों का भी लगातार वो जायजा ले रहे हैं और उस तरफ विकास कार्य भी लगातार किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त यहां पर जा रहे हैं और तमाम विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ साथ वो यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल की तरफ भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये तस्वीर आ रही है ये विकास कार्यों की जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी और उनके बगल में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और थोड़ी दूर पर प्रधानमंत्री मोदी। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विकास परियोजनाओं का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद फिर यहां पर समाधि स्थल पर वो जाएंगे और समाधि स्थल पर नमन करने के बाद वो तमाम लोगों से मुलाकात भी करेंगे। वो तमाम लोग जो यहां पर लगातार काम कर रहे हैं, इन ठंड में लगातार बने रहते हैं, श्रमजीवियों के साथ संवाद होगा। और ये संवाद प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा अलग बनाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें होती है वो करते हैं। जैसे उनके परिधान की हमने जिक्र किया, उनका परिधान जो था वो आज एक चर्चा का विषय बना रहा कि हिमाचल प्रदेश की एक महिला के द्वारा एक परिधान दिया जाता है जिसको प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री उसको पहनता है। वो पहले वादा करता है कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हिमाचल प्रदेश की टोपी में, हिमाचल प्रदेश के परिधान में वो यहाँ पर आते हैं, विशेष पूजा करते हैं और इस विशेष पूजा को करने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री तमाम विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इन जायजों के बीच में जैसा कि हमने आपको बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल पर भी वो जाएंगे और वहां पर नमन करेंगे। एक बार फिर से आज तक के दर्शकों को हम मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:15 बजे के आसपास यहां पहुंचे। 8:35 पर वो अंदर गए और अंदर जाने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने विशेष पूजा की। उसके बाद अब वो मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से मुखातिब होने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल पर गए। बाहर निकलकर